आज हम आपको लॉरेंस बिश्नोई की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। दरअसल मशहूर एक्टर सलमान खान के मुंबई के बांद्रा में मौजूद जो उनका घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, इस साल जब 14 अप्रैल को कुछ अनजान लोगों ने, कुछ अनजान बदमाशों ने वहां जाकर फायरिंग की थी, तो ये पूरा मामला सुर्खियों में आया। इस वारदात की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने ली थी और इस हमले के बाद से इस मामले में मुंबई पुलिस काफी लोगों से अब तक पूछताछ भी कर चुकी है। मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनके परिवार के लोगों के भी बयान दर्ज किए। पिछले दिनों इस मामले में सलमान खान ने पुलिस को नया बयान दिया। अभिनेता सलमान खान ने क्राइम ब्रांच को दिए अपने बयान में क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग मुझे मारना चाहता है, मेरी जान लेना चाहता है। फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स को फिर पुलिस ने कच्छ से गिरफ्तार भी कर लिया था। जांच में सामने आया कि ये दोनों शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं। मालूम हो कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बंद है। पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर किसी के जहन में यह सवाल जरूर है कि आखिर ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कौन है, इसका गैंग किस तरह से सामने आया और किस तरह से इसने सलमान खान की जान लेने की कोशिश की। 12 फरवरी 1993 वो साल, वो तारीख जब लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ, लेकिन लॉ ग्रेजुएट वो यहाँ पर है। पंजाब के फिरोजपुर का निवासी बताया जाता है। लॉरेंस का जो पिता है वो 1992 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए थे, यानी कि वर्दीधारी थे, जानते थे क्या नियम है, क्या कायदे हैं, कानून है, कानून के, क्योंकि कानून के रखवाले के तौर पर वो सामने थे। लेकिन उन्होंने 5 साल बाद ही अपनी नौकरी को छोड़ दिया। फिर उन्होंने खेतीबाड़ी शुरू कर दी और कहते हैं कि जन्म के वक्त उसका चमकदार चेहरा देखकर उसकी माँ इतनी ज्यादा खुश हुई कि नाम रख दिया लॉरेंस। लेकिन करनी देखिए काले धंधों में ऐसी फंसी कि आज तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे है लॉरेंस। पुलिसकर्मी पिता ने यह ऐलान किया कि उनका बेटा आईपीएस अधिकारी बनेगा, यानी कि सपने बहुत बड़े थे, उम्मीदें थी। लॉरेंस ने एलएलबी की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से की। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई के क्षेत्र में वो आगे बढ़ा भी। और साल 2009 वो साल रहा जब पढ़ाई के दौरान वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र संगठन से जुड़ा और इस दौरान उसकी मुलाकात छात्र संगठन के प्रेसिडेंट गोल्डी बराड़ से हुई। ये नाम भी आपके लिए अनजाना नहीं है, गोल्डी बराड़, जो बार बार ये नाम आता भी रहा है। गोल्डी बराड़ से मिलने और यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में उसने कदम रखा, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के कदम अपराध की दुनिया की तरफ मुड़ गए। उसने अवैध गतिविधियों में, काले धंधों में, कानून के खिलाफ जाकर अंजाम देने शुरू कर दिए। अपनी जिंदगी के 31 वसंत देख चुका है लॉरेंस बिश्नोई, पर आज एक आतंकवादी का ठप्पा लेकर बैठा हुआ है। उसके कर्म है, वो काले धंधे है जिसने आज उसे यहां पहुंचाया है। उसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। तो सोचिए कि लॉरेंस बिश्नोई ने किस तरह से अपना अपराध का जो ये पूरा साम्राज्य था यहां पर ऐसा बना लिया कि आज उसकी जो तलाश पहले से हो रही थी और उसके बाद जब ये पूरा हमला हुआ फिर वो सलाखों के पीछे आया। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का भी दावा किया था। लॉरेंस फिलहाल मौजूदा वक्त में दिल्ली की तिहाड़ जेल में मौजूद है। नंबर 8 में उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में इस वक्त वो कैद है, यानी कि उच्च शिक्षा भी ली लेकिन उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में कैद है, जो कि नंबर 8 है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 2 दर्जन से भी ज्यादा जो आपराधिक मामले हैं वो दर्ज हैं, जिनमें हत्या, जबरन वसूली जैसे कई गंभीर संगीन मामले दर्ज हैं। हालांकि देखिए अभी भी वो ये कहता है कि ये जो आरोप उस पर लगे हैं वो सरासर गलत है, लेकिन कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब तक कई ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं जो बताते हैं कि किस तरह से इसने अपना ये काला कारोबार, अपराध का फैलाया और एक अच्छा खासा साम्राज्य यहाँ पर बना लिया। वैसे जो गैंगस्टर बनने की कहानी है उसकी, जो लोग बिश्नोई को बेहद करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि वो उसके गुणों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। कॉलेज के दौरान चुनाव में एक बेहद कुशल योजनाकार वो माना जाता था, यानी कि किस तरह से पूरी रणनीति यहाँ पर तय करनी है उसमें वो बेहद माहिर था। उसने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एसओपीओ का गठन तक किया, जो आज भी मौजूद है। शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा। बहुत अच्छी योजना वो करता था, दिन रात प्रमोशन करता था, प्रचार प्रसार करता था। लेकिन
बिश्नोई चुनाव हार गया। शायद ये बात उसको बेहद चुभी भी। कॉलेज चुनाव में हार बिश्नोई की जिंदगी में एक बहुत ही खास मोड़ लेकर आई। वो बचपन से ही हार स्वीकार नहीं कर पाता था, उसे जीतना पसंद था, लेकिन यहाँ पर तो उसके हाथ हार लगी। प्रतिद्वंदी की जब जीत उसने देखी, वो जश्न उसने देखा, तो उसका गुस्सा भी चरम पर पहुंच गया। उसने खुद को काफी अपमानित महसूस किया। कहा जाता है कि एक पुलिस वाले ने खुलासा किया था कि पहला कदम रिवॉल्वर खरीदना था। और वो साल आपको बताते हैं, फरवरी 2011, जब एक हाथापाई के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। और पता चल गया कि लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से अपराध की दुनिया में कदम रख चुका है। और इस वारदात के बाद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। और जानते हैं, तब 19 साल के लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजलिका की मदद मांगी थी। युवा लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में अपने कदम तो रख दिए थे, अब वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। उसके लिए इन गैंगस्टर्स का साथ बेहद खतरनाक साबित हुआ, जिनका साथ वो ले रहा था अपराध की दुनिया में खुद को आगे बढ़ाने के लिए। गुरुदासपुर का रहने वाला भगवानपुरिया बिश्नोई और फाजलिका के लिए एक तरह से गुरु था। उसने न सिर्फ धंधे के गुर सिखाए, बल्कि उसे अपने कामों में खुली छूट भी दे दी थी। लॉरेंस बिश्नोई तेजी से अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहा था, उसके पाप बढ़ रहे थे, उसके ऊपर जो पूरे मामले थे वो बढ़ते जा रहे थे। और उसने खुद को पंजाब के अपराध की दुनिया में मजबूती के साथ कायम भी कर लिया था। हालांकि ये मजबूती उसके लिए बहुत घातक साबित होने वाली थी। लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही करीबी मित्र कहा जाता है संपत नेहरा, जो कि बताया जाता है कि उसका बहुत ही करीबी सहयोगी बन गया। संपत एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा और एक बढ़िया एथलीट था। सोचिए किस तरह से वर्दीधारियों के बेटे अपराध की दुनिया में पहुंच गए। पुलिस जांच में सामने यह भी आया कि बिश्नोई कभी भी एक हिटमैन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही अच्छे से योजना बनाता था, एक सम्मोहक नेता था। उसने उत्तर भारत के हर राज्य में गिरोहों के साथ अपने गठबंधन बनाने शुरू कर दिए, यानी कि अपनी एक टीम बनानी शुरू कर दी, और ऐसे ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। वैसे पंजाब के बाहर इस तिकड़ी ने, जिसका जिक्र अभी हमने किया, हरियाणा में काला जठेरी और देश की राजधानी दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ उसने अपनी एक बहुत ही खतरनाक टीम बना ली। राजस्थान में आनंद पाल और बाद में उसकी शिष्या अनुराधा साझेदार भी बन गए। यानी धीरे धीरे उसकी अपराध की दुनिया से खतरनाक नाम जुड़ते चले गए। भगवानपुरिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई से परिचय कराने के बाद उत्तर प्रदेश के एक नेता ने भी उसका समर्थन किया था। वैसे लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में पेशेवर निशानेबाज भी शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं। और जो ये पूरा काला साम्राज्य है अपराध की दुनिया का, ये सिर्फ देश तक नहीं, सुनकर आपको हैरानी भी होगी, पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। यूं ही वो बेखौफ होकर अपराध की दुनिया में बड़े बड़े अपराध को अंजाम नहीं दे रहा था, बड़े बड़े गैंगस्टर्स भी उसके साथ जुड़े हुए थे। उसके साथ ही संदीप उर्फ काला जठेरी को दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम सेल ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मकोका मामले में 5 लाख रुपए के इनाम के साथ गिरफ्तार किया था। वो भी फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है, सजा काट रहा है। और कहा जाता है कि उसके गिरोह में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। आप सोचिए कहाँ ये कहानी शुरू हुई थी, 1, 2, 4, 10 से, और ये पहुंच गई 700 से भी ज्यादा। लॉरेंस बिश्नोई के पास 4 से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति यहां पर होगी। इन गठबंधनों ने लॉरेंस बिश्नोई को वो बनाया जो वो आज है, यानी कि अपराध की दुनिया में कायम तो है, लेकिन अब अपनी सजा भी भुगत रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने इस दौरान ये भी कहा कि जो टीम यहाँ पर इनके सामने आई, अपराध की दुनिया को उसे मजबूत किया। जेल में रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई काम कर सकता था। सुपारी लेकर हत्या करने और जबरन वसूली होने वाले मुनाफे को सभी के साथ वो बांटा करता था। यानी वो जानता था कि अगर अपराध की दुनिया में उसे यूं ही कायम रहना है, अपने पैर यूं ही पसारने हैं, तो उसे जो पैसा सामने आ रहा है, जो उसे मिल रहा है, जो अवैध कमाई उसके पास हो रही है अपराध की दुनिया से, वो उसे बांटनी भी होगी। हालांकि ये भी बता दें कि साल 2014-15 में उसे कानून के हत्थे चढ़ना ही पड़ा। वो गिरफ्तार हो गया, हिरासत से भागा और नेपाल पहुंच गया। और कुछ ही महीनों के अंदर बहुत ही
एक ड्रामे की तरह ये पूरा सीन सामने आया था जब नाटकीय ढंग से उसे दोबारा कानून ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। वैसे लॉरेंस बिश्नोई अपने गिरोह के फायदे के लिए फेसबुक और यूट्यूब का भी इस्तेमाल करने का बेहद माहिर बन गया था। वो जान गया था कि सोशल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वो खुद को और भी ज्यादा अपराध की दुनिया का बादशाह बना सकता है। जिम में अपनी तस्वीर से लेकर हिरासत में अदालत तक के जितने भी दौरे हुए, गैंगस्टर ये हमेशा देखता था कि वो सोशल मीडिया पर छा जाए, लाखों व्यूज उसके आए। अपनी छवि को, आपराधिक छवि को मजबूत करना, जबरन वसूली की मांग करने की मदद करने में उसे लगता था कि ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। अधिकारियों ने तो यहाँ तक कहा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक गिरोह के सदस्यों को प्रभावित करने और भर्ती करने में वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वैसे लॉरेंस बिश्नोई ने एक हिट लिस्ट जारी की थी। सुनिए, जो हिट लिस्ट थी जिसमें अभिनेता सलमान खान का नाम भी शामिल था। और गैंगस्टर ने पुलिस को बताया कि ये राजस्थान में बिश्नोई समुदाय को श्रद्धांजलि देने के लिए था, यानी कि उसने इसे भावनात्मक तौर पर जोड़ दिया, जबकि ये सीधे सीधे बहुत बड़ा अपराध था, क्योंकि अभिनेता सलमान खान ने समुदाय के पवित्र काले हिरण का शिकार किया था। बिश्नोई ने सलमान खान को मारने के लिए नेहरा और दूसरे बदमाशों को, अपराध की दुनिया के बड़े नामों को आर्थिक राजधानी मुंबई में भेज दिया। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को दरअसल बेहद पवित्र मानता है। ऐसे में साल 2022 की मई में पंजाबी गायक नेता सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई तो बिश्नोई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सुर्खियां यहां पर मिली कि देखिए कितने बड़े हत्याकांड को उसने अंजाम दिया। बरार ने हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली। सुरक्षा प्रतिष्ठान जो थे, आखिरकार बिश्नोई पर तुरंत फंदा यहां पर कस दिया गया। जेल में उसको मिली खुली छूट अब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हत्याकांड सामने आ चुका था। एनआईए ने खालिस्तानी समर्थकों के साथ उसके संबंधों और आईएसआई के साथ उसके जुड़ाव के आरोपों की जांच बहुत ही गहनता, गंभीरता के साथ शुरू कर दी थी। आगे सुनिए, बिश्नोई के सिंडिकेट और उसके सहयोगियों पर पूरी तरह कार्रवाई करने का अब आदेश दे दिया गया। उसके और जो उसके अपराध की दुनिया से जुड़े हुए खूंखार अपराधी थे, उनके खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी कहा कि बिश्नोई गिरोह ने अपने संभावित रंगरूट को कनाडा में एक नई जिंदगी देने का भी वायदा किया था, यानी सपनों की दुनिया भी वो दिखाए जा रहा था। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे ज्यादातर लोग गरीब या टूटे बिखरे परिवारों से आते हैं और अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने की चाहत रखते हैं, और इसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो देखिए किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई करोड़ों का मालिक भी बन गया और बड़े बड़े कारनामों को, अपराध की दुनिया को अंजाम भी देने लगा।